स्टूडेंट्स वेलकम टू माई क्लास ऑफ फिजिक्स। अज आप करन जा रहे हैं सर्कुलर मोशन बारे। तो सर्कुलर मोशन की चीज़ है, देखो आप पढ़ांगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इहदे बारे आप गल करनी है। तो सब तो पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आप गल करांगे। मान लो कोई पार्टिकल है जिहड़ा किसी फिक्सड पॉइंट के आले दुआले रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सो फिक्सड पॉइंट का नाम है वो पार्टिकल टाइम टी इक्वल 0 ते पॉइंट ए ते है, इत्थे टी इक्वल 0 है। ठीक है, जो आप टाइम नोट करना शुरू किया उन्होंने टी इक्वल 0 कहता, तो एट टाइम टी ये बी पॉइंट पर पहुँच गया। ठीक है, ये टाइम टी हो गया। और जो एंगल घूमया from here to here, the angle turned is called theta, and this theta is called angular displacement. Okay, so angle turned by the revolving particle around a fixed point. This fixed point is called axis of rotation. Axis of rotation मतलब इस धूरे के आले दुआले कोई चीज़ घूमती पई है। That's why it is called axis of rotation. Okay, so this fixed point is called axis of rotation. And particle is revolving around this. So this is revolving. So there is two types of motion. One is a rotational motion and one is revolution. So this particle is revolutionary motion. So this is executing revolutionary motion, or it is revolving around the point O. Rotation is like this. When a body is spinning, so this is rotation. Okay. जैसे अर्थ जो है, अर्थ जी है की करती है, देखो अर्थ अपनी एक्सिस के आले दुआले घूमती है, उन्होंने कहते हैं रोटेट करना। तो सूरज के आले दुआले जो चक्कर कटती है कहते हैं इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, तो रोटेशन करके दिन रात बन रही है। ठीक है, 24 घंटे एक गेड़ा पूरा लगाती है। सो इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी धूरे के आले दुआले धरती घूमती हुई है। तो सूर्य के आले दुआले जो चक्कर कटती है कहते हैं इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। 365 दिन चलाते हैं। ठीक है, सो इतने आप गल कर रहे हैं किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमन की, कहते रिवॉल्विंग। सो अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड। ठीक है, कंसिडर अ पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड अ पॉइंट ओ इन सर्कल ऑफ रेडियस आर। सो इन द रेडियस आर है। ठीक है, सो लेट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल 0 बी ए एंड एट टाइम टी इक्वल टी बी बी। सो बी पॉइंट पे पहुंचा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है एंगल टर्न। ओके, तो देखो एंगल सस्पेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इतने कहेंगे एंगल सस्पेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अ फिक्स्ड पॉइंट हो गया इन अ गिवन टाइम। आ टाइम हो गया 0 तो टी समा। ठीक है, जिमें 5 सेकंड 7 सेकंड करते। ठीक है, कितना भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है। सो द एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इतने थीटा की है, इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल किहड़ा है AOB। ठीक है, सो तां करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल AOB। तो देखो मैथमेटिकली आप लिखिए तो जो थीटा होंगे, सो थीटा इज कॉल्ड आर्क AB। ठीक है, AB इस तरह भी लिख सकते हैं, आर्क AB। ठीक है, सो आप एवं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आर्क AB डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, सो थीटा आर्क AB आर्क बन गई A तो B तक। ठीक है, arc AB divided by this radius. So theta is length of the arc divided by radius. ये फार्मूला है। ठीक है, सो जो पूरा आर्क हो जाएगा तो पूरा आर्क की सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो फॉर कंप्लीट एंगल दिस इज कंप्लीट एंगल। ठीक है, फिर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उदो कंप्लीट एंगल को कहते हैं 2 पाई। 2 पाई क्यों कहते हैं, सो अब देखो इफ इट इज कंप्लीट एंगल, सो उदो आर्क की लेंथ जी है
वो बन जाएगी सर्कमफ्रेंस होंगे 2 पाई आर तो डिवाइडेड बाय आर तो थीटा उसकी वैल्यू कितनी बन गई फिर 2 पाई। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू 2 पाई बन गई। जे कंप्लीट आर्क की आप गल करते हैं, सो पूरी आर्क की आप गल करिए तो अपने को थीटा जिहड़ा है वो 2 पाई के बराबर हो गया। ठीक है, सो ये 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू फॉर कंप्लीट सर्कल। ठीक है ना, फॉर कंप्लीट आर्क इतने लिख लीजिए। फॉर कंप्लीट आर्क थीटा इज इक्वल टू आ कंप्लीट आर्क होगी, आर्क की लेंथ कितनी है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस, सो इट इज इक्वल टू 2 पाई। सो 2 पाई डिग्री से अपन पता है 360 डिग्री के बराबर होता है, सो आप करेंगे सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ये रेडियंस में हो गया। सो यूनिट ऑफ थीटा, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, ये रेडियंस हो गया। सो अपने को 2 पाई रेडियन, देयरफॉर 2 पाई रेडियन नू स्मॉल सी ना लिखा जाता है। ठीक है, तो रेडियन नू इतने उपर थोड़ा जहा स्मॉल सी डालिया जाता है, इसका मतलब है रेडियन। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो 2 पाई रेडियन जोड़ा है वो 360 डिग्री के बराबर हो गया। ओके, सो ये 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। तो दोस्तों आप करेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो इतों अपने को ये चीज़ आएगी। सो ये होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, देखो डायमेंशनल फार्मूला की होगा थीटा का। सो M0 L0 T0 इट इज़ डायमेंशनलैस। डायमेंशनलैस क्यों? देखो तो थीटा रेशो है, आप इतने आर ते आर कटिया जाएगा, ये डायमेंशनलैस क्वांटिटी बन गई क्योंकि इतने भी डिस्टेंस का यूनिट है, इतने भी डिस्टेंस का यूनिट है, तो कटिया गया। तो करके डायमेंशनलैस क्वांटिटी है, पर इनू रेडियन कहा जाता है कि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, सो रेडियन इज अ रेशो, इट इज अ डायमेंशनलैस क्वांटिटी, देयरफॉर इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज M0 L0 T0। सो इट इज इन रेडियन, मतलब आ यूनिट है इनका। ठीक है, ये इनका यूनिट है जिन्होंने ऊपर रेडियन लिखा। ठीक है, सो रेडियन के विच मापिया जाता है, पर यह डायमेंशनलैस क्वांटिटी है। हाँ जी, नेक्स्ट की है एंगुलर स्पीड। सो इट इज द रेशो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। और देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, टाइम लगा t, सो इनू ओमेगा ना लिखा जाता है, इनू ओमेगा कहते हैं। सो इतने आप कहेंगे ओमेगा इज इक्वल टू एंगल टर्न पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो एंगल टर्न पर यूनिट टाइम हो गया। तो थीटा बटा t, तो द डायमेंशनल फार्मूला, सो इनका यूनिट क्या हो गया? देखो यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो रेडियन पर सेकेंड आप कहते हैं क्योंकि थीटा रेडियन विच है, तो डायमेंशनल फार्मूला की हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा हो जाएगा। देखो M0 L0 T-1 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर ओमेगा की हो जाएगा M0 L0 T-1। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब ए तो चल के वापस ए ते आना। ठीक है, इस पॉइंट तो चल के वापस ए ते आने ते जिन्ना समा लगा, तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी। ठीक है, सो तां करके टी लिखा जाता है टाइम पीरियड को। सो हम देखो जो आप एक कंप्लीट सर्कल डिस्क्राइब करांगे तो एंगल जिहड़ा है वो अपन पता है वो 2 पाई होएगा। ठीक है, सो 2 पाई पूरा एंगल होएगा, उनते समा जिहड़ा लगेगा वो टी लगेगा, क्योंकि देखो फिर की है पता है आपां नूं ओमेगा जिहड़ा है वो थीटा ओवर टी है, एंगल टर्न पर यूनिट टाइम। जे कंप्लीट एंगल की गल करिए तो 2 पाई है, तो टाइम पीरियड टी है, तां करके ओमेगा इज इक्वल टू
2 पाई बाय टी। ठीक है, ये फार्मूला तुसीं याद रखना है क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है तुहाडे जिहड़े फिजिक्स की लाइफ का। ये चीज़ां तुहानूं अगे जाके काफ़ी काम आउणगीਆਂ कि थीटा रेडियंस हुंदा है किवें नूं मापदे है। ठीक है, सो ओमेगा नूं आपां किवें आपां डिस्क्राइब करदे हां। ठीक है, देखो नैक्सट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी नूं आपां ओमेगा नाल वैक्टर डाल के लिखांगे। ठीक है ना, एंगुलर स्पीड नूं आपां बिना वैक्टर तो लिखिया सीगा। सो ये वैक्टर क्वांटिटी है जिंदा मैगनीट्यूड जिहड़ा है वो एंगुलर स्पीड के बराबर होएगा। ठीक है ना, एंगुलर स्पीड आपां लिखी 2 पाई बाय टी, एंगुलर स्पीड के बराबर का मैगनीट्यूड होएगा। हुण इहदी डायरैक्शन बारे देखो कि आपां इसे सर्कल नूं इस तरह डिस्क्राइब करिए। ठीक है, इस तरह आप डिस्क्राइब करिए। हाँ देखो, आ सेंटर होएगा, आ पॉइंट ए हो जाएगा, आ पॉइंट बी हो गया। इस डायरेक्शन में ओमेगा की जिहड़ी है आप लिखांगे। सो इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आ थीटा एंगल है। ठीक है, सो आ पॉइंट बी हो गया। ए तो बी वाल जिहड़ा पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, सो ए तो बी वाल पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो ये इस तरह जा रहा है तो ऊपर नूं। ठीक है, आ कर्ल ऑफ द फिंगर आप देखिए, पार्टिकल ए तो बी वाल जा रहा है, इधरों ए जा रहा है तो ऊपर नूं। जे पार्टिकल उधरों ए आएगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड दे विच किन्ने चक्कर कोई पार्टिकल लगांदा है उन्होंने फ्रीक्वेंसी कह दिता जाता है। ठीक है, सो ओहदे आले दुआले कोई पार्टिकल ए तो चल के कितनी बारी घूमया पूरा चक्कर, है ना, किन्ने चक्कर उन्हें लगाए। ठीक है ना, एक सेकंड के समय दे विच जिन्ने उन्हें चक्कर लगाए, ठीक है ना, वो पूरे भी हो सकते हैं, 1.5 2.5 जिन्ने भी हो सकते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड उन्होंने फ्रीक्वेंसी कह दिता जाता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोटेशन भी हो सकता है, जो स्पिन करता पे अपनी एक्सिस के आले दुआले तो पता कहांगे नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड उन्होंने आप कहांगे फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी की है, इनका यूनिट की हो गया पर सेकंड, क्योंकि ये समय के नाल रिलेटेड है। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड, तो पर सेकंड का यूनिट हो जाएगा या साइकल्स पर सेकंड। साइकल्स मतलब एक पूरे गेड़े में एक साइकिल कह देंगे आप, सो तां करके साइकल्स पर सेकंड। सो ये हर्ट्स ना दे साइंटिस्ट के नाम से इनका यूनिट का नाम रखा गया। सो पर सेकंड हर्ट्स का मतलब पर सेकंड ही है, होर कुछ नहीं है। सो HERTZ हर्ट्स, HZ नाल एब्रीविएट किया जाता कैपिटल H, तो उसका मतलब पर सेकंड ही है। ठीक है, सो हर्ट्स यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनका मतलब पर सेकंड है। ठीक है, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी नूं न्यू नाल एब्रीविएट किया जाता, आ लैटर का नाम है न्यू। ठीक है, सो देखो आपां देखिए कि कोई चीज़ एक सेकंड के 4 चक्कर लगाती है। ठीक है, एक सेकंड 4 चक्कर लगावे तो उनका टाइम पीरियड कितना होएगा 1/4 सेकंड। ठीक है, सो 1/4 सेकंड एक चक्कर लगाएगी, सो टाइम पीरियड 1/4 हो जाएगा। जे फ्रीक्वेंसी उनकी 4 है, टाइम पीरियड 1/4 हो जाएगा। उस तरह देखो जे एक चीज़ एक सेकंड के अद्धा चक्कर लगाती है तो पूरा चक्कर लगाएगी 2 सेकंड। जे फ्रीक्वेंसी उनकी 1/2 है तो उनका टाइम पीरियड 2 हो गया। सो इतों की पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो क्योंकि जे कोई चीज़ एक सेकंड से 10 चक्कर लगाती है तो उनका टाइम पीरियड हो जाएगा 1/10 सेकंड। सो टाइम पीरियड 1/10 सेकंड का 10वां हिस्सा हो जाएगा, एक चक्कर पूरा लगाने लिए वो टाइम पीरियड है। सो फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो फ्रीक्वेंसी इज 1/t। ठीक है, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला भी जो डायमेंशनल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का वो भी इदा की है
MLT-1, ठीक है। सो डायमेंशनल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का की है M0L0T-1, क्योंकि ना मास है ना लेंथ है ये टाइम नाल रिलेटेड है। सो M0L0T-1 तो हुण देखो की है फर्दर अपने को ओमेगा की वैल्यू जी है वो 2π/T सी, ठीक है, बट 1/T इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो इनू इतने पुट कर दिए तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2π/μ, ठीक है। आ भी एक रिलेशन याद रखने वाली है, ठीक है। ये रिलेशन भी आप दिमाग से रखनी है कि जी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी है, जे आप वैक्टर पा देंगे एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। हम आप एंगुलर स्पीड लिखा इज इक्वल टू 2π/μ, ठीक है। सो 2π/T है, सो 1/T μ के बराबर है, सो ये 2π/μ के बराबर हो जाएगी। हाँ जी, देखो इन्हें नाल दा न्यूमेरिकल है। सो न्यूमेरिकल विच देखो की है अ व्हील कंप्लीट्स 120 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक मिनट के विच एक चक्कर 120 गेड़े लगा रहा है, ठीक है ना, 120 बारी घूम रहा है। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड आप कैलकुलेट करनी। हम देखो जी उसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, सो म्यू दी हुई है वो 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, RPM हम लिख देंगे आप, ठीक है। सो ये जी है फ्रिक्वेंसी जी है वो 120/60, क्योंकि एक मिनट 60 सैकेंड होंगे हैं। सो 120/60 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। RPM तो RPS लिखा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, सो ये हो गया। सो फ्रिक्वेंसी जी है वो होगी 2 RPS रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। एंगुलर स्पीड आप कैलकुलेट करनी है। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/μ। ओमेगा की वैल्यू जी है वो 2 गुणा 3.14 गुणा 2 हो जाएगी, ठीक है। सो इनू आप कैलकुलेट कर लाँगे, या आप सिंपली 4π लिख दिए, ठीक है, ठीक है। सो ओमेगा की कैलकुलेट करके 12.56 रेडियन पर सेकेंड वैल्यू आ गई, ठीक है। सो इस तरह आप किसी भी चीज़ की एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ड्राइव रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड v, लीनियर स्पीड आप जो स्ट्रेट लाइन चलते हैं, ठीक है, या आप तुरते हैं, आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन आप लें जो आप लास्ट यूनिट के पढ़िया है वो लीनियर स्पीड कह देते हैं। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा जो आप हुणे गल की है एंगल टर्न पर यूनिट टाइम की। सो उन्होंने आप रिलेशन लैन लई की किया, देखो एक पार्टिकल मान लिया जो A तो B तक जा रहा है, तो डेल्टा थीटा एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, समा लंदा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी टाइम लै रहा है, तो उनकी लीनियर स्पीड जी है वो V की है, ठीक है। तो वो पार्टिकल A तो B ते जा रहा है, तो वो डिस्टेंस डेल्टा S लिखे आप, तो सर्कल का रेडियस R है, O इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ठीक है। तो उनकी एंगुलर स्पीड जी ओमेगा आ गई है, ठीक है। डेल्टा थीटा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैगी है इन टाइम डेल्टा टी। तो आप उदों एंगुलर स्पीड ओमेगा की लिखांगे डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हम देखो डेल्टा एस उन्हें दूरी तय की है इतों इतों तक, ठीक है। एंगल टर्न डेल्टा थीटा, सो डेल्टा एस उनका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, सो तो करके लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इनू आप V लिखांगे, ठीक है। हम फर्दर देखो आपको पता है कि जो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है, ठीक है, बट थीटा इज इक्वल टू आर्क AB, ठीक है ना, डिवाइड बाय रेडियस, ओके। तो आप थीटा की लिखांगे डेल्टा S बाय R, तो डेल्टा S की वैल्यू की आ गई अपने को थीटा इंटू R, ठीक है। सो डेल्टा S की वैल्यू थीटा इंटू R आ गई। तो देखो अपना एंगल जो डेल्टा थीटा है, सो इतने आप डेल्टा थीटा लिखा, ठीक है। सो अपने को डेल्टा थीटा इंटू R आ गया, ठीक है। तो डेल्टा S डेल्टा थीटा इंटू R आ गया। तो
ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, आ चीज़ आप इत्थे पुट कर देंगे तो अपने को की आएगा, देखो v इज इक्वल टू डेल्टा थीटा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। हम डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी अपने को ओमेगा है, देयरफॉर बट डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू इत्थे ओमेगा इंटू आर है। सो ओमेगा आर, सो b इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये वैल्यू जी है रिलेशन आ गई लीनियर स्पीड ते एंगुलर स्पीड दे विच। देखो वैक्टर नोटेशन च आप लिखांगे तो आपां नूं पता है कि v दी डायरेक्शन जी है वो इस पासे होंदी है, ठीक है। ओमेगा दी डायरेक्शन जी है एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, देखो एंगुलर जी वेलोसिटी है उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी आर दे, ठीक है। सो इत्थे अपने कोल ओमेगा क्रॉस आर आप करांगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ प्लेन जिंदे विच ओमेगा ते आर आएंगे उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब टेंजेंट दे लॉन्ग जिहड़ा है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी इहदे नाल, ठीक है। सो रेडियस नाल 90 डिग्री एंगल बनाएगी तो अपने कोल इस तरह की पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। सो इस तरह की पोजीशन बन जाएगी। देखो आ अपना ओमेगा की डायरेक्शन है, आ रेडियस की डायरेक्शन है, तो आ फिंगर जो डिस्क्राइब करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो तां करके आप लिखांगे इन वैक्टर फॉर्म v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। सो वैक्टर फॉर्म दे विच एक क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ओमेगा ते आर दा। सो क्रॉस प्रोडक्ट जिहड़ा वैक्टर है ये दोनों वैक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, आर दे भी, ठीक है। सो आर नूं भी आपां क्योंकि डायरेक्शन आपां इहनूं आपां डायरेक्शन नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो आर वैक्टर यूज कर सकते हैं। आ एंगल अपना डेल्टा थीटा है, ठीक है। सो वेलोसिटी जिहड़ी है टेंजेंट दे लॉन्ग होएगी डायरेक्शन उनकी, तो टेंजेंट दे लॉन्ग डायरेक्शन जिहड़ी है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ते आ इहदे परपेंडिकुलर है, इहदे परपेंडिकुलर हो गया। सो ये इन्हां दोनों दे प्लेन दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी, तो तां करके ओमेगा क्रॉस आर दा वैल्यू आ जाएगी। और देखो इहदे नाल न्यूमेरिकल है अपने कोल, अ कार गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द कार। कार की एंगुलर स्पीड आप पता करनी है जी 20 मीटर के सर्कल के रेडियस, 20 मीटर रेडियस वाले सर्कल के विच घूम रही है। तो कार गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक जिंदा रेडियस 20 मीटर है उहदे ते 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड नाल मूव करती भी है, ठीक है। सो 30 मीटर पर सेकंड उनकी होगी लीनियर स्पीड, ठीक है। सो v जी है वो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियस उनका दिता है 20 मीटर, ओके। तो आपां नूं पता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। सो ओमेगा की वैल्यू जी है वो v डिवाइड बाय आर हो जाएगी, ओके। सो ओमेगा की वैल्यू जी है वो 30 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो इसका यूनिट की बन जाएगा, देखो मीटर पर सेकेंड ओवर मीटर, मीटर मीटर कैंसल हो जाएगा, सो पर सेकेंड रह जाएगा। सो साइकल्स पर सेकंड कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इन्ने पर सेकंड या हर्ट्स इनकी जी है यूनिट रह जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड रह जाएगा, ठीक है। हम देखो सो एक ही एंगल घूमता है, ठीक है ना। सो तां करके आप इत्थे 1.5 रेडियन पर सेकंड लिख देंगे, ओके। क्योंकि एंगल टर्न पर यूनिट टाइम होता है ओमेगा का यूनिट। सो एंगल टर्न थीटा होता है, थीटा रेडियंस में होएगा, सो रेडियन पर सेकंड। सो तां करके आप लिखांगे, ठीक है, क्योंकि रेडियन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो थीटा डिवाइड बाय टी इज ओमेगा, तां करके रेडियन पर सेकंड में लिख देना, ओके। हाँ जी, नैक्सट आप एंगुलर एक्सेलरेशन बारे पढ़ना है। सो डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट इट्स एसआई यूनिट। सो एंगुलर एक्सेलरेशन देखो की होंगी है, आपने देखा कि ओमेगा, ओके, ये एंगल टर्न पर यूनिट टाइम। सो जे अपने कोल
ओमेगा मान लो डी थीटा एंगल है डी टी टाइम दे विच, ठीक है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की होंदा है, एंगुलर वेलोसिटी आप करते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। सो कोई पार्टिकल डी थीटा एंगल घूमता है डी टी टाइम के एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जी है वो डी थीटा बाय डी टी है। हम मान लो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो पार्टिकल की स्पीड जी रोटेट कर रहा है वो स्पीड चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मान लो डी ओमेगा चेंज आया टाइम डी टी के, ठीक है। सो इफ डी ओमेगा इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम डी टी, तो जी एंगुलर एक्सेलरेशन है जिन्हों आप अल्फा नाल लिखते हाँ, दैन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ओके, सो डी ओमेगा बाय डी टी आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू इन एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो आप अल्फा इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ जो ओमेगा है ओमेगा डी थीटा बाय डी टी है, इतने डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इनू आप मैथमेटिकल एक्सप्रैशन आप किमें लिखांगे, ये डबल डेरीवेटिव ऑफ थीटा हो जाएगा। सो इनू आप लिखांगे डी टू थीटा बाय डी टी स्केयर। सो एंगुलर एक्सेलरेशन जी है वो एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो मैथमेटिकल एक्सप्रैशन जो होंगे इस तरह आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली इनू। हाँ जी देखो इनका एस आई यूनिट होंगे की बनेगा, सो एस आई यूनिट की बन जाएगा देखो एंगल टर्न पर यूनिट, तो एंगल रेडियन आ गया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सो एस आई यूनिट ऑफ अल्फा इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हम आपको पता है जो आप किसी स्ट्रेट लाइन से चलते हैं तो अपनी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जी है लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ओनू आप एक्सेलरेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो अपन पता है, सो आप लिखांगे लीनियर एक्सेलरेशन ए, ठीक है। ए ना लिखते हैं आप, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। ओके, बट v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये आप कैलकुलेट करके हटे हैं, ठीक है। सो अपने को ए की जी वैल्यू है वो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा आर आ जाएगी, ठीक है। तो जोड़ा आर है ये रेडियस है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। सो ए इज इक्वल टू आर, रेडियस कॉन्स्टेंट है, सो ए डी ओमेगा बाय डी टी बन जाएगा, नाल आर आ जाएगा, ठीक है। सो डी ओमेगा बाय डी टी की है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वो की है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। देखो वैक्टर नोटेशन दे विच आपां लिखांगे ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। सो अल्फा की डायरेक्शन जी है तो आर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जे की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। सो एक क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। हुण जे पार्टिकल यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, इफ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनीफॉर्म वेलोसिटी देन देखो इफ पार्टिकल इज अंडर यूनीफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन आप लिखांगे डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं होएगा, ओमेगा चेंज नहीं होएगा, इसका मतलब हो गया कि अपना अल्फा जो 0 है जो पार्टिकल यूनीफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल की घूमन की जी एंगुलर वेलोसिटी है यूनीफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, तो उस टाइम से एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होएगी पार्टिकल के, ठीक है। तो उस केस में अल्फा जो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी देखो फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
तो जे आप वैक्टर नोटेशन की गल करांगे तो आर की डायरैक्शन भी जी है बदलती पई है। तो उत्थे देखो ये डी आर जो डिसप्लेसमेंट आ जाती है, ठीक है। तो अपने कोल वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, तो उस केस दे विच आपां जे ए की वैल्यू लिखीए ए इज इक्वल टू वी बाय डी टी ऑफ वी, ए की बन जाएगा देखो जरा ए है वो वी बाय डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा, ठीक है। सो ए की वैल्यू जी है वैक्टर नोटेशन दे विच आपां उहदे विच देखो फर्स्ट डेरिवेटिव सैकेंड प्लस सैकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। डेरिवेटिव का फार्मूला होता दो चीज़ों का इकट्ठा डेरिवेटिव लीए तो फर्स्ट डेरिवेटिव सैकेंड प्लस सैकेंड, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट पिछे लिख देंगे अपन प्लस सैकेंड, सैकेंड उधर लिखांगे, ठीक है। सैकेंड इत्थे ही आएगा, उनकी आप जगह नहीं बदलनी, डेरिवेटिव फर्स्ट, ठीक है। तो जगह नहीं बदलनी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जगह बदलना तो गलत हो जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड खाली रहना है, डेरिवेटिव फर्स्ट आ जाना। सो ए की बन जाएगा देखो ए इज इक्वल टू ओमेगा डी आर बाय डी टी की होंगे देखो डी आर बाय डी टी जड़ा है ये वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। सो ए क्रॉस वी हो जाएगा क्योंकि यह डी आर है, ठीक है ना। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ये वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। सो इतने आप लिख दें डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू वी, ठीक है। सो इतने आप साथ वी लिख लिया। हम डी ओमेगा बाय डी टी अपने को अल्फा है, ठीक है। सो प्लस अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। सो ये आ जाएगा अपने को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लई वैक्टर नोटेशन क्योंकि उहदे आर भी वेरीएबल कंसीडर करांगे आपां, ठीक है ना। आर नूं कॉन्स्टेंट नहीं कंसीडर करांगे क्योंकि डायरैक्शन चेंज होने वाला आर की वैल्यू जी है चेंज हो जाएगी उत्थे। हाँ जी देखो जी डायरैक्शन है वो ओमेगा की डायरैक्शन इधर है, अल्फा की डायरैक्शन भी इस डायरैक्शन है, तो जी वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल होंगी है। हम देखो अपने कोल जे ए पॉइंट ते वेलोसिटी वी है तो इतने वी डैश है तो अपने कोल चेंज इन वेलोसिटी की डायरैक्शन जी इस पासे आ जाएगी। सो चेंज इन वेलोसिटी की डायरैक्शन के अलोंग ही एक्सेलरेशन की डायरैक्शन होंगी है। सो आप जे इनके कंपोनेंट्स देखिए तो इधर रेडियल कंपोनेंट होंदा है, इधर इस पासे जो कंपोनेंट है इन्हें कहते हैं सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। सो रेडियल कंपोनेंट के विच अल्फा क्रॉस आर आ जाता है, वो देखो क्यों आता है तो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस वी आ जाता है। देखो ओमेगा तो वी, ओमेगा की डायरैक्शन जी है वो इस डायरैक्शन है, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, तो इन्हों के परपेंडिकुलर डायरैक्शन के रेडियस होएगा दोनों। सो रेडियस ओमेगा तो वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस के अलोंग जी एक्सेलरेशन की डायरैक्शन है वो अपने को ओमेगा क्रॉस वी आ जाएगी, ठीक है। तो टेंजेंट के अलोंग देखो तुम हम अल्फा ते आर, अल्फा की डायरैक्शन इधर है, आर की डायरैक्शन इधर है, इन्होंने दोनों के परपेंडिकुलर डायरैक्शन आ है। सो इस पासे वेलोसिटी के पासे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। सो करके अपने इनू टेंजेंशियल कंपोनेंट लिखता तो ओमेगा क्रॉस वी नू सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ए सी सेंट्रीपिटल कंपोनेंट विच इज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। थैंक यू। हम देखो आप मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने लगे हाँ। अपने कोल ए सी की वैल्यू जी है ओमेगा, इनका मैग्नीट्यूड आप लिखांगे आ दी डायरैक्शन है अलोंग सेंटर, ठीक है। जे इनका मैग्नीट्यूड आप नोट करते हाँ तो उनकी वैल्यू जी है ओमेगा इंटू वी आएगी, ठीक है। तो नाल साइन 90 भी लिखना हो साइन 90 1 हो जाता है, ठीक है। सो ओमेगा इंटू वी एंगल थीटा ओमेगा की डायरैक्शन जी इधर है, वी की परपेंडिकुलर है आपस में, करके इन्होंने एंगल 90 डिग्री होएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा का आप जो वैसे लिखना हो तो ये ओमेगा इंटू वी है। हम देखो ओमेगा की वैल्यू जी है वो अपने कोल वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आप लिखा है, ठीक है। सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा तो अपने को ओमेगा जोड़ा आ गया वो वी बाय आर आ गया, ठीक है।
सो V बाय R इतने पुट करिए तो अपने को AC की वैल्यू कितनी बन जाती है V बाय R इंटू V। सो ये बन गया V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी है वो मैग्नीट्यूड च V स्क्वायर बाय R आ गई। ठीक है, होर देखो इत्थे आपां V की वैल्यू जी R ओमेगा पुट कर दीए आलसो एक तो ए की वैल्यू होगी। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इत्थे आपां ओमेगा थां ते V की थां ते R ओमेगा पुट कर दिए तो ओमेगा स्क्वायर R हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा R ये ओमेगा स्क्वायर R होगी। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू आ गई जो अपने को एंगुलर वेलोसिटी दी हो तो रेडियस दिता हो तो आप मैग्नीट्यूड कढ़ना हो वो इन्ना आ जाएगा। फिर आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म च भी लिख सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जी है वो अपने को 2 पाई न्यू के बराबर होंगी है। ठीक है, इतने 2 पाई न्यू लिख दिए ए सी इक्वल टू 2 पाई न्यू उनका स्क्वायर हो जाएगा नाल आर हो जाएगा। ठीक है, सो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर आ जाएगा इतने। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। ठीक है, सो ये भी वैल्यू जी इनकी आ जाएगी। हम देखो आप सेंटीमीटर फोर्स बारे गल करांगे। आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू V स्क्वायर बाय R कढ़ी है। ठीक है, सो ये फोर्स की है जिंदे करके कोई चीज सर्कुलर पाथ घूमती है। ठीक है, सो द फोर्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सो फिक्स्ड पॉइंट की है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो एज AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R बट F इज इक्वल टू M AC हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी mv स्क्वायर बाय R। ये सेंटीमीटर फोर्स है, FC लिख दो भावे। ठीक है, ये सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। सो दिस इज सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। Always directed towards the center of the circle. Thank you.